सेफ्टी के नाम पे खाली मजदूरों का संग दिखावा करती है। जिस जगह पे ये जो दुर्घटना हुई है वो जगह कैसी है? अंदर का दृश्य ये था, वहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, बहुत पुरानी जगह है, वो पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है वो प्लांट। आज सुबह 8 से 9 बजे के आसपास एक दर्दनाक हादसे में मजदूर जो होते हैं वो कहीं भी अपना सामान रख देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे वही ऑफिसर उस सामान को मंगवाते हैं और उसी का ही शिकार हुआ है ये। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त हम मौजूद हैं जामुल के एसीसी प्लांट के सामने। अडानी एसीसी प्लांट ये है जहां पर आज सुबह 8 से 9 बजे के आसपास एक दर्दनाक हादसे में 28 वर्षीय जो यहां पे कार्यरत था, करीब 10 से 12 वर्ष मोहम्मद आबिद नामक युवक की करंट से जो है मौत हो गई है। ये मामला आज सुबह का है, जिसके बाद से ही यहाँ पर जो है उनके साथियों का जमावड़ा मौजूद है। हम यहाँ पर आकर पहुँचे हैं, जानेंगे कि अंदर की स्थिति क्या हुई थी उस वक्त, क्या कुछ मंजर था और अब वहाँ का क्या हाल है। इनके साथी हमारे साथ मौजूद है, इनसे पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये हादसा हुआ, क्या कुछ अंदर का दृश्य है, सेफ्टी को लेकर भी और उस युवक को भी लेकर जो अंदर जिसकी मृत्यु हो गई है। सर भैया, आप यहाँ पर आए थे, जो युवक जिसकी आज मृत्यु हुई है वो आपके करीबी थे। आप जब आए तो कैसा मंजर था, क्या कुछ था, पूरी अंदर की दृश्य क्या था? अंदर का दृश्य ये था, वहाँ पे कोई भी लाइट वगैरह नहीं है, बहुत पुरानी जगह है, वो पुराना हो चुका है, जर्जर हो चुका है वो प्लांट। कंपनी को ध्यान देना चाहिए या उस विभाग के जितने भी अधिकारी हैं उनको ये जांच करनी चाहिए थी पहले से कि बारिश का मौसम है, करेंट लग सकता है, जितने भी पैनल्स है सारी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए था। मेरे हिसाब से ये कंपनी की लापरवाही बहुत ज़्यादा है। सेफ्टी के नाम पे खाली मजदूरों का संग दिखावा करती है और ये खाली ये सीसी ही प्लांट की बात नहीं है। आप आए दिन पता कर, आप मीडिया वाले आप लोगों को सारा चीज़ पता होता है। ये कंपनी की इसमें सरासर लापरवाही, बस ये कहना चाहता हूँ मैं, क्योंकि उनके मजदूरों के साथ नहीं आया। जो ये आबिद हैं जिनकी अभी मृत्यु हुई है, वो किस शिफ्ट में थे और किस काम में यहाँ पर वो कार्यरत थे, क्या काम करते थे यहाँ पे? वो ये शिफ्ट में आया था और मेंटेनेंस में काम करता है और वेल्डर है वो। वेल्डर है वो जी, वेल्डिंग का काम करते हैं। लेकिन अचानक वो जिस जगह पर उनकी मृत्यु हुई है, मेंटेनेंस वाले डिपार्टमेंट में हुई है शायद, तो उस जगह कैसे पहुँचे होंगे? कोई लोग बोले होंगे या फिर जो मजदूर होते हैं उनका आना जाना वहाँ पर अक्सर होता रहता है? इसमें होता ये है, हमारी कंपनी तो देखने में बहुत बड़ी है पर अंदर ऐसा टूल्स रखने के लिए ऐसा कोई जगह नहीं है यहाँ पे। यहाँ किसी भी मजदूर को कोई भी ऑफिसर कहीं भी कुछ भी चीज़ रखवा देते हैं और ये जो अनहोनी हुआ है ये यहाँ के ऑफिसर और प्रबंधक की जो निकम्मी से है, ये इन्हीं के चलते ये शिकार हुआ है। वो ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पर वो क्या करने जाएगा? वो मेंटेनेंस का आदमी है, उसको वहाँ पर क्या जगह, क्या जरूरत जाने का? उसको प्लान की कोई भी अगर जो ऑफिसर था वो किसी न किसी वजह से वहाँ पे उसको भेजे होंगे। ये ऐसा हमारे मजदूरों का मानना है कि वो उसका विभाग नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन होता है यहाँ पे सामान रखने के, यहाँ टूल्स रखने का कोई भी हमारे पे कोई साधन नहीं होता, इसलिए मजदूर जो होते हैं वो कहीं भी अपना सामान रख देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर वही ऑफिसर उस सामान को मंगवाते हैं और उसी का ही शिकार हुआ है ये। जिस जगह पे ये जो दुर्घटना हुई है वो जगह कैसी है? वहाँ पे वो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे काफ़ी पास हो रही थी जिसकी वजह से मृत्यु हुई, तो वो जगह को कभी क्लोज किया जाता है या कुछ उसके नियम होंगे, कुछ सेफ्टी कुछ होगी वहाँ जाने की? जी बिल्कुल, वहाँ पे नियम है। नियम ऐसा कैसी जगह थी वो जगह ऐसी है, बहुत बताया ना मैं आपको, जर्जर है। इलेक्ट्रिकल के भी जितने भी दूध हैं वहाँ हर जगह लॉक सिस्टम है यहाँ पे, बट वहाँ लॉक नहीं था। वो कंपनी को और वहाँ के जो अधिकारी इलेक्ट्रिकल वाले उनको सारे लोगों को पता था ये बहुत पुरानी जगह है और यहाँ पे पानी का सीपेज भी बहुत ज़्यादा होता है, किसी कोई भी जाएगा तो दुर्घटना हो सकता है। अगर टाइमली उसको ध्यान दिया गया होता, जैसे लॉक लगाना है हमको, अगर दोनों दरवाजे में लॉक लगा देते तो शायद तो लड़का वहाँ नहीं जाता। ये अगर कंपनी लॉक नहीं लगाई है तो मैं उसको कैसे बोलूँ कि उस मजदूर की गलती है इसमें? आप सेफ्टी का ध्यान आपने नहीं दिया, क्योंकि बारिश का मौसम है अभी, तो बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए। बारिश का मौसम है, मजदूर आपकी कंपनी फैक्ट्री में काम करने आते हैं, मरने नहीं आते, तो आपका फिर क्या है कंपनी में? आप तो मतलब खाली अपने प्रोडक्शन से ही मतलब रख रहे हो ना। आदमी कहीं भी मिल कर कहीं भी जाके मर जाए, खाली सेफ्टी का नाम से दिखावा है यहाँ पे और कुछ नहीं है। जी, क्या कुछ मांग अब आप कर रहे हैं अपने साथी के लिए इस प्रशासन से, यहाँ के जो संस्था है उनसे आप क्या कुछ मांग कर रहे हैं? क्या कुछ बात आपने अब तक अंदर की? अभी बात तो हमारी हुई नहीं है, क्योंकि जो HR महोदय जो है हमारे यहाँ के वो भी कहीं बाहर गए हैं। जब वो आ जाएंगे तो उनसे क्या बात होती है, फैमिली से हम लोग भी बात करेंगे, फैमिली क्या चाहती है। हमारे हिसाब से उनको पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। एक मजदूर है वो, उनके आगे पीछे कोई नहीं, घर के इकलौता बेटा था, फादर बस हैं, बीवी है, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं। तो कंपनी अगर हमें अपना परिवार मानती है, एसीसी परिवार, तो हमारे परिवार का अगर कोई हिस्सा अगर टूट गया है तो उसको साथ में रखना चाहिए, कंपनी को उसको जोड़ के रखना चाहिए कि वो भी हमारा परिवार था, हमारा मजदूर भाई है। कंपनी की न्याय अगर हमारे हित में हो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जी,
जैसे कि आपने इनको सुना, इनका कहना ये है कि जिस जगह पर आबिद गया हुआ था वहाँ पर सिक्योरिटी लॉक्स होते हैं जिसका ध्यान प्रबंधन के द्वारा एसीसी प्लांट के द्वारा नहीं रखा गया था, जिसकी वजह से जो है आबिद की दुर्घटना में मौत हुई। लेकिन लगातार इस जगह पर हम आपको बता दें कि आए दिन दुर्घटना होती रहती है। कुछ ही दिनों पहले एक मर्डर भी यहाँ पर सामने आया था जिसको लेकर काफ़ी बवाल भी इस जगह से बना हुआ था। लेकिन प्रशासन जो इस जगह की व्यवस्था प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं और अक्सर अपनी सेफ्टी सुरक्षा को ध्यान नहीं देती है। इसकी वजह से आए दिन यहाँ पर जो है हादसे सुनने को मिलते हैं और फिर से यही हादसा सुनने को मिला है। एक आबिद जो एक लौता बेटा है जिसकी उम्र 28 वर्ष है, मात्र उसके घर पे 2 छोटे बच्चे हैं, उसकी जो है मौत आज इस जगह से हो गई है। उसके पीछे घर को संभालने वाला कोई नहीं रहा है। तो इसी की मांग को लेकर भी कहीं ना कहीं और सुरक्षा की मांग को लेकर, फ्यूचर की सुरक्षा को मांग को लेकर लोगों ने बातचीत करने की, यहाँ के जो टीम है, यहाँ के जो मजदूर हैं उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अब तक बात नहीं हो पाई है। लेकिन अब खबर यह है कि जो आबिद है जिसकी एसीसी प्लांट के अंदर मृत्यु हो चुकी है। देखने की बात अब ये होगी कि कब ये जो है अडानी एसीसी प्लांट है जागेगा और अपने मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कार्य करेगा। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।